मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 331 दिन यानी कि 12वां महीना शुरू हो गया है। अभी आप कह सकते हैं कि धरने के 1 साल होने को है। और आज भी पहले की तरह हमारे साथ हवलदार विजय जी हैं। आइए इनसे सुबह की ताज़ा न्यूज़ लेते हैं। राम राम विजय साहब। पूर्व सैनिकों को राम राम। साहब, आप ताज़ा न्यूज़ बताइए, आज की क्या है मॉर्निंग न्यूज़ में, क्या जनता को बताना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा कि देखिए साहब, ध्यान रखिए, 21 तारीख दिन में 11 बजे जंतर मंतर के प्रांगण में आपके एकत्रित होने के लिए हम अनुरोध करते हैं। सभी संस्थाओं को और संस्थाओं के लोगों को हम अनुरोध करते हैं कि भारी से भारी संख्या में आकर अपने भाइयों को समर्थन दें। ये जो हमारी मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही है 28 लाख पूर्व सैनिकों और 7.5 लाख वीर नारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। देखिए साहब, सरकार को हमने कई बार निमंत्रण दिया, कभी हमने ज्ञापन सौंपे, कभी हमने धरना दिया, कभी हमने संसद घेराव किया, कभी हमने पानी की टंकियों पर चढ़े, कभी हमने बस रोकी, कभी हमने रेल रोकी। तो साहब, अगर कोई ये कहे कि सरकार के संज्ञान में नहीं है तो मैं इसे नहीं मानूंगा, क्योंकि सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें, जब सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं तो सरकार को हमारी बातें सुननी भी चाहिए। पिछले 11 महीनों से जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आया? मैं उन साहिबानों को भी कहना चाहूँगा जो सरकार के पक्ष में बातें रखते हैं कि जी देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ आपके नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो हम कहेंगे किससे जाके कहें? अगर पुत्र पिता से नहीं बोलेगा तो क्या पड़ोसियों से जाके बोलेगा? तो ये ध्यान रखिए, मर्यादा में रहते हुए हर बात को कहें। आप ये ना कहें, ऐसा ना करें कि उससे पूर्व सैनिकों को रोष हो जाए। मैं पूर्व सैनिकों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का ध्यान ना दें, कृपया ऐसे लोगों का ध्यान ना दें जो आपके ध्यान को भटकाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ना हमने राजनीति की, ना हम राजनीति करेंगे और ना ही यहाँ किसी को राजनीति करने देंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ 28 लाख पूर्व सैनिकों और 7.5 वीर माताओं बहनों की भलाई के लिए कार्य करना है। जो बहुत सारी विसंगतियाँ हो गई है उन्हें दूर कराना है। हमारी मांग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की। अगर सरकार ये भी नहीं दे सकती तो लानत है ऐसी सरकार की। अच्छा विजय सर, एक बात बताइए, अभी सब हम बोल रहे हैं कि हमें 3 जजों की कमेटी चाहिए और हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट दे क्यों नहीं थी? उसको प्रॉब्लम क्या है इसमें? गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है देने में? देखिए साहब, गवर्नमेंट को गुमराह किया जा रहा है। ये गुमराह किया जा रहा है हमारे जो अफसर साहबानों के द्वारा, क्योंकि जो उन्होंने बात करते हैं मंचों से कि मैंने पूर्व सैनिकों को 60,000 करोड़ दिया, 65,000 करोड़ दिया, 70,000 करोड़ दिया और 90,000 करोड़ तक जो पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज उसकी जांच करेंगे और ये जब जांच होगी तो ये सबसे पहले पता लग जाएगा सरकार को भी। तो देखिए, सरकार को तो मालूम ही है कि ये पैसा कहाँ गया, इसलिए सरकार आनाकानी कर रही है। आप ये सोचें कि सरकार को नहीं मालूम, बिल्कुल मालूम है सरकार को। सरकार को बिल्कुल मालूम है कि विसंगतियाँ क्या क्या है और क्या क्या हो, जो हमारे पूर्व सैनिकों तक जो है नहीं पहुंच पाया और क्यों हमारे पूर्व सैनिकों में रोष। ये आप पे ही निर्भर करता है, क्योंकि आप लोग बटे हुए हैं। कुछ सरकार के पक्ष में चले जाते हैं, कुछ जो है हमारे साथ आ जाते हैं। तो जो सरकार के पक्ष में है तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, देखिए ये सरकार आप ही की नहीं है। सभी पूर्व सैनिकों ने 2014 में वोट दिया था इस सरकार को। किस लिए वोट दिया था? एक बदलाव हो, उम्मीदें थी हमारे मन में कि जो पिछली सरकारों ने हमारे साथ
व्यवहार ठीक नहीं किया, ये सरकार हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन जब ये सरकार भी पिछली सरकारों की तरह व्यवहार कर रही है तो अंतर क्या रह जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा पूर्व सैनिकों से, व्यर्थ के झमेलों में ना पड़े। 21 दिसंबर सुबह 11 बजे, 21 जनवरी दिसंबर, माफ़ कीजिएगा 21 जनवरी सुबह 11 बजे जो जंतर मंतर पे आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। अच्छा सर, ये बताइए सारी पूरी संस्था को, ऑल टू ऑल संस्था जो ऑल इंडिया की है, उन्हीं सबको है? देखिए साहब, आप किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, क्या आपको ईश्वर निमंत्रण देने आता है? नहीं। मंदिर में आने के लिए ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाने के लिए किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। हम तो फिर भी आपको आमंत्रित कर रहे हैं, खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए। हमारी तरफ से तो ये एक मंदिर है जो हम रोज़ पूजा करने आते हैं। अच्छा, ये थे हवलदार विजय जी और इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। और मेरी तरफ से भी सभी को यही है कि 21 जनवरी को जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई है उसके ऊपर मतलब आपस में जो है वो सलाह मशवरा करेंगे और आगे के लिए क्या रणनीति करनी है। और मेरा ये भी कहना है कि सभी को जो है वो निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि आप सबको हम बुला रहे हैं, आप आइए और जहाँ करके अपने अपने सुझाव दीजिए। और सारे की सारी पूरी संस्थाएं, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसको हम मना कर रहे हैं। हर एक किसी भी कोने पे, तहसील लेवल पे, ज़िला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव लेवल पे, जहाँ भी है वो सब आने की कृपा करें, यहाँ पर आएँ और जो है आगे का मार्गदर्शन जो है वो हमें भी दें और आगे की जो सलाह सूत्र है वो आपस में मिल बैठ के करें। और इसी के साथ मैं जनक फौजी, मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।